तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम है उसकी इनकम को क्लब कैसे करना है उसके पेरेंट्स की इनकम में। वो कौन से केसेस हैं जब उसकी इनकम पर उसे खुद टैक्स देना होगा, वो इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। या फिर वो कौन से केसेस हैं जहां पर उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड होगी, या किस अमाउंट तक उसकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स में नहीं आती यानी कि एग्जम्प्टेड है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बात करें कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम है उसे क्लब कैसे करना है उसकी पेरेंट्स की इनकम में। तो काफ़ी टाइम पहले एक लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें बात की थी क्लबिंग की। क्लबिंग होता क्या है, कंप्लीट 10 केसेस की बात की थी कि कौन कौन से केसेस में इनकम क्लब की जाती है और डीम्ड इनकम कौन सी होती है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी लाइव स्ट्रीम में से स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि माइनर चाइल्ड का केस क्या है। तो माइनर चाइल्ड की बात करें तो इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड, द इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो माइनर चाइल्ड की इनकम है उसकी इनकम को उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड करना होगा। माइनर चाइल्ड में वो डॉटर जिसकी शादी हो चुकी है, यानी कि माइनर एज कौन सी होती है, जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो माइनर होती है। यानी कि माइनर डॉटर जिस जो मैरिड है यानी कि जिसकी शादी हो चुकी है उसकी इनकम इसमें इंक्लूड की जाएगी। However, the income of physically or mentally handicapped minor child shall not be included in the income of either of his parents। लेकिन अगर कोई माइनर चाइल्ड है जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है उसकी इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी उसके पेरेंट्स की इनकम में। उस केसेस में उसकी जो टोटल इनकम होगी उसे सेपरेटली यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उस पर टैक्स निकाला जाएगा। The following are the provision for the inclusion of income of a minor child in the income of parents। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम है उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड की जाती है। नंबर वन इज वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स सब्सिस्ट इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। तो अगर उसके जो पेरेंट्स हैं यानी कि उसकी फादर और मदर दोनों इकट्ठे रहते हैं तो माइनर चाइल्ड की जो इनकम है दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में ऐड होगी। फॉर एग्जांपल उसके फादर की इनकम है 5 लाख रुपए और मदर की है 3 लाख रुपए, तो माइनर चाइल्ड की इनकम उसके फादर की इनकम में ऐड होगी क्योंकि फादर की इनकम ज़्यादा है। लेकिन अगर उसकी मदर की इनकम ज़्यादा होगी तो उस केस में उसकी मदर की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड होगी, क्योंकि अगर फादर की इनकम मदर की इनकम से कम है तो उस केस में। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स डज नॉट सब्सिस्ट इन द इनकम ऑफ द पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड इन द प्रीवियस ईयर। अगर उसके पेरेंट्स इकट्ठे नहीं रहते तो उस केस में क्या होगा कि जो पेरेंट यानी कि उसका फादर या मदर जो भी उसे मेंटेन कर रहा है प्रीवियस ईयर में उसकी इनकम में ही उस माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड की जाएगी। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या क्या हैं कि वो कौन से केसेस हैं जहाँ पर माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी बल्कि उसको खुद ही टैक्स देना पड़ेगा। नंबर वन इज इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क डन बाय माइनर। तो माइनर ने कोई मैनुअली वर्क वगैरह किया है जिससे उसने इनकम कमाई है तो वो इनकम पर उसे खुद ही टैक्स देना होगा, उसके पेरेंट्स की इनकम में वो इनकम ऐड नहीं होगी। सेकंड वन इज इनकम फ्रॉम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्किल टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उसी तरह से अगर कोई ऐसी एक्टिविटी से उसने पैसे कमाए जहाँ पर उसने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया है या फिर अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया या उसके कोई स्पेशल नॉलेज थी उसके दम पर या एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के दम पर उसने कुछ इनकम जनरेट किया तो वहाँ पर भी उसे खुद ही टैक्स देना होगा, उसके पेरेंट्स की इनकम में उसकी इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी। माइनर चाइल्ड का मीनिंग क्या है? ए माइनर चाइल्ड इंक्लूड्स ए स्टेप चाइल्ड एंड ए अडोप्टेड चाइल्ड बोथ। तो यहाँ पर माइनर चाइल्ड में स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड होगा और अडोप्टेड चाइल्ड भी। तो अब आखिर वो कौन सी अमाउंट है या जो लिमिट है जहाँ पर माइनर चाइल्ड की इनकम एग्जम्प्ट है? व्हेन द इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट, द पेरेंट concerned is entitled to the exemption of income so included or the rupees 15,000 per minor child whichever is less अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। तो यहाँ पर जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग अगर कोई माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम 1500 तक है तो वहाँ तक उसकी इनकम एग्जम्प्ट होगी। फॉर एग्जांपल किसी माइनर चाइल्ड की इनकम 1200 रुपये है तो वो 1200 रुपये की उसे छूट मिल जाएगी, यानी कि वो इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो भी जाएगी तो वहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर उसकी इनकम 1500 से ज़्यादा है यानी कि 1500 से ज़्यादा है, 2000 है, 3000 है, 5000 है, 50,000 है, कितनी भी है तो वहाँ पर टैक्स देना होगा, लेकिन 1500 रुपये लेस करके। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो है वो एक माइनर है,
उसने 50,000 की इनकम जनरेट की है। किस तरह से? यहाँ पर उसे कहीं से इंटरेस्ट मिला है 50,000 रुपये का, तो उसके फादर के जो बिजनेस है वहाँ से उनकी इनकम हो रही है कुल मिलाकर 3 लाख रुपए, और उसकी मदर की कोई भी इनकम नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? उसके फादर की जो 3 लाख रुपए की इनकम है उसमें उसकी जो एक्स की इनकम है 50,000 रुपये वो भी ऐड की जाएगी, लेकिन 1500 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन मिल जाएगी 1500 रुपये तक की। तो यहाँ पर टोटल इनकम जहाँ पर उसे के फादर को टैक्स देना होगा वो हो जाएगा 3,48,500, यानी कि 3 लाख रुपए की इनकम उनकी 50,000 रुपये जो माइनर चाइल्ड की इनकम थी उनकी इनकम में ऐड हुई, लेकिन उसमें से 1500 रुपये की एग्जम्पशन मिल गई, तो वो चीज़ लेस हो जाएगी। तो इस केस में अगर उसकी मदर की इनकम उसके फादर की इनकम से ज़्यादा होती तो वो इनकम उसकी मदर की इनकम में ऐड होती, लेकिन यहाँ पर इस केस में एग्जाम्पल में हमने लिया कि उसकी मदर की कोई इनकम नहीं है तो फादर की इनकम में ऐड कर दी। तो ये केस था कि आखिर किस तरह से क्लब करनी है माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में, या वो कौन से केस हैं जहाँ पर क्लब नहीं होगी, उसे खुद ही टैक्स भरना होगा। जहाँ पर वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करेगा, टैलेंट वगैरह का इस्तेमाल करेगा, उस केस में उसे खुद ही टैक्स देना होगा। या फिर कोई फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है तो उसके सेपरेटली उसकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। वो क्लबिंग वाली लाइव स्ट्रीम थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट 10 पॉइंट्स की बात किया कि किस तरह से क्लबिंग होती है, उसी तरह से डीम्ड इनकम क्या होता है उसकी बात भी उसमें की है। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।